नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हरियाणा पुलिस या फिर एचएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपने ये कंप्लीट वीडियो देख ली तो आपके जो हरियाणा पुलिस या एचएससी के कोई भी एग्ज़ाम है उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो गलत नहीं होंगे। यदि आपने इससे पहले 300 क्वेश्चन की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी हमारे इस चैनल पे एनसीईआरटी कंप्यूटर के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उस पर जाके आप कंप्लीट ज़रूर देखें। और दोस्तों, मैं आपको 500 क्वेश्चन करवाने वाला हूं जिसमें बेसिक और एडवांस दोनों लेवल रहेंगे। यदि आप ये कंप्लीट सीरीज़ देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी कंप्यूटर का नंबर है वो नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और पीछे आप हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम भी देख सकते हैं, वो इस 500 में से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं गया था। तो इसमें बेसिक और एडवांस दोनों लेवल को कवर किया गया है, प्लस इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी कवर किए गए हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एक बार आपके पास जितने भी स्टडी के ग्रुप है इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो साथी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किस तरह की डिस्क में रीड राइट करने के लिए हेड फिजिकल के रूप में स्टेच होता है? तो हेड होता है वो फिजिकल रूप में तय कुछ होता है, वो किस में होता है? वो होता है फ्लॉपी डिस्क में। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सेल में एक फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटैक्स क्या है? तो जो एक्सेल में एक सेल होता है उसमें सही फंक्शन के लिए सही टाइपिंग सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले, यानी कि फंक्शन क्या है, इसमें फॉर्मूले के बारे में पूछा है। सबसे पहले क्या होता है? बराबर का चिन्ह होता है। उसके बाद क्या होता है? फंक्शन का नाम होता है। उसके बाद क्या होता है? मिलान कोष्टक होता है। फॉर एग्जांपल क्या है? इज इक्वल टू, उसके बाद मान लो जैसे ऐड करना है तो हम क्या करेंगे? फंक्शन का नाम लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? हम मिलान कोष्टक यानी कि ये ब्रैकेट शुरू कर देंगे। तो यही होता है फॉर्मूला में, जैसे इज इक्वल टू लिखेंगे, फिर मान लो जैसे हमने ऐड किया तो ए डी डबल डी होता है। उसके बाद क्या करेंगे? हम ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और कितना कितना जोड़ना है वो इसमें लिख देंगे। यदि सब्ट्रैक्ट है तो एस यू बी से होता है। इसी तरीके से जो फॉर्मूला सबसे पहले इज इक्वल टू होगा, उसके बाद फॉर्मूला का नाम होगा और इसके बाद ब्रैकेट होगी। तो यह शायद उम्मीद करता हूँ आप ये क्वेश्चन नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि आप एक सेल के शीर्ष दाएं कोने में एक छोटा सा लाल त्रिकोण देखते हैं तो इसका मतलब है कि सेल से कुछ जुड़ा है। तो यह क्या है? देखो, आप यदि एक्सेल ओपन करोगे तो जैसे एक सेल होता है, आप जैसे इस तरीके से बहुत सारे सेल, बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा, जैसे बहुत सारे सेल जुड़े हुए हैं इस तरीके से। तो आप देखोगे किसी की सेल में यहाँ पे एक रेड कलर का एक आपको वो मिलेगा, रेड कलर का एक डॉट। तो ये पूछा जा रहा है कि रेड कलर का डॉट है वो किस चीज़ का है? तो वो क्या होता है, उस सेल में हम कुछ कमेंट लिखते हैं, यानी कि एक टिप्पणी होती है, कमेंट होता है, उसका मतलब यही होता है। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कैश मेमोरी क्या है? ये पूछा गया कि कैश मेमोरी क्या है। तो मुख्य स्टोरेज की तुलना में छोटी और तेज मेमोरी होती है वो क्या होती है? कैश मेमोरी होती है। तो इसके अलावा जो 5 ऑप्शन है वो गलत हो जाएंगे। छोटी और तेज मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन है, समग्र डिजाइन, निर्माण, संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटकों को परस्पर रूप में जाना जाता है। तो ये जो समग्र डिजाइन, निर्माण, संरचना और एक कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न घटक होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? कंप्यूटर आर्किटेक्चर के नाम से। अगला क्वेश्चन क्या है, बायोस यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम खालिस्तान के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो किसके लिए? इनपुट और आउटपुट। इसका आप फुल फॉर्म जानते हो तो इसका आंसर आसानी से दे सकते हो, इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन हैंडलिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, BISYNC यानी कि बाई सिंक्रोनस खालिस्तान के लिए एक संक्षिप्त नाम है। तो इसका क्या हो जाएगा? बाइनरी सिंक्रोनस। बाई मतलब बाइनरी और SYNC सिंक्रोनस। ये फुल फॉर्म भी आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से कंपनी कार्यालयों में स्टोरेज प्रबंधन और बदलाव के लिए एक ईमेल प्रोटोकॉल होता है। तो उस ईमेल प्रोटोकॉल का नाम क्या होता है? संदेश नियंत्रण सेवा, यानी कि मैसेज कंट्रोल सर्विस। कौन सा प्रोटोकॉल होता है? मैसेज कंट्रोल सर्विस। अगला क्वेश्चन है, पासवर्ड है एक, तो पासवर्ड क्या होता है? पासवर्ड एक ऐसा कोड है जिसके द्वारा एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस करता है।
पासवर्ड क्या होता है? इसके द्वारा उपयोग करता है कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है। अगला क्वेश्चन है, तकनीक वह तकनीक जिसमें डिजिटल संकेतों को एक अनुरूप सुविधा पर संचरण के लिए एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, तो वह क्या कहलाती है? देखो, डिजिटल सिग्नल होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, एनालॉग में करते हैं परिवर्तित, तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। याद रखें कि ऐसी तकनीक जिसमें डिजिटल सिग्नल होते हैं उसको हम एनालॉग में परिवर्तित करते हैं, तो उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नैरो बैंड चैनल एक संचार चैनल है जो क्या करता है? डाटा की कम मात्रा संभालता है। नैरो बैंड है वो क्या करता है? कम मात्रा को संभालता है। वाइड बैंड की बात करें तो वो ज़्यादा को संभालता है। अगला क्वेश्चन है, MIME, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है, तो कौन सी सेटिंग है जो ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड है? तो वो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोमेटिक सेटिंग या फिर स्टैंडर्ड सेटिंग बोलते हैं। किसको? डिफ़ॉल्ट को। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और एक बार इस सेशन को शेयर भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है, पॉपअप वर्ल्ड वाइड वेब पर खालिस्तान का एक रूप है, तो www है, उस पर एक पॉपअप वर्ड लिखा होता है। यदि आप देखोगे राइट साइड में 3 डॉट होते हैं, इस टाइप से 3 डॉट दिए होते हैं, उस पर आप क्लिक करोगे तो एक जगह पे आपको पॉपअप का ऑप्शन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि ये किसका रूप है? तो वो है ऑनलाइन विज्ञापन का। यदि ऑनलाइन ऐड आती है, जैसे हमने कई बार क्रोम या कुछ गूगल पे कुछ भी खोल रखा है, उसमें छोटी छोटी ऐड आती है, तो उसका मतलब क्या होता है? पॉपअप। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सच है? आपको ये बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सा सच है। पहले नंबर पे यह उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक इंटरफेस है, बिल्कुल सही बात है। दूसरे नंबर पे यह सभी संसाधनों का प्रबंधन करता है, ये भी सही बात है। तीसरे नंबर पे यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया का कार्य करता है, तो ये भी सही बात है। तो तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस है। याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस का काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, और सभी संसाधनों को प्रबंध भी यही करता है, और यह सब मेमोरी प्रबंधन और प्रक्रिया प्रबंधन का कार्य करता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। एक्सेल में सभी सूत्र खालिस्तान से शुरू होते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा। एक्सेल में जो भी फॉर्मूला होते हैं वो इज इक्वल टू यानी कि बराबर के निशान से शुरू होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल के कंटेंट को प्रदर्शित करता है? तो जो एक्टिव सेल है उसके कंटेंट को कौन प्रदर्शित करता है? वो करता है फॉर्मूला बार। टैब स्क्रॉलिंग बटन्स, तो ये क्या है? टैब स्क्रॉलिंग बटन्स है, ये आपको अतिरिक्त सीट टैब को देखने की अनुमति देता है। जो टैब स्क्रॉलिंग बटन्स होता है वो क्या करता है? आपको अतिरिक्त सीट टैब को देखने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? हमने एक सेल को चूज किया, उससे एक चार्ट बनाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? F11। अगला क्वेश्चन है, आप MS वर्ड एप्लीकेशन किसके द्वारा बंद नहीं कर सकते? ये पूछा, बंद नहीं कर सकते। क्या करते हैं? फाइल मेन्यू का चयन करने के बाद एग्जिट सब मेन्यू का चयन करके हम क्या कर सकते हैं? MS वर्ड को बंद कर सकते हैं एग्जिट से। दूसरे नंबर पे क्या है? Alt+F4, ये किसके लिए होती है? ये भी MS वर्ड को बंद करने के लिए है। तीसरे नंबर पे क्या है? टाइटल बार पे क्रॉस का बटन क्लिक करके, ये तो आप सभी को पता है, इस साइड पे क्रॉस का बटन होता है, एक इस टाइप से छोटा करने का होता है, एक माइनस का होता है। मतलब माइनस से हम मिनिमाइज कर सकते हैं, इससे हम छोटा कर सकते हैं और इससे हम काट सकते हैं। तो ये भी सही है कि हम इससे बंद कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट क्या है? फाइल मेनू से क्लोज सब मेनू का चयन करके, तो जो फाइल मेनू पे जाके क्लोज का सब मेनू चेंज करेंगे, तो उससे हम क्या है? MS वर्ड को एप्लीकेशन को बंद नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती है जो क्लोज से बंद हो जाती है, लेकिन MS वर्ड एप्लीकेशन है वो क्लोज से बंद नहीं होगी, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइल MS वर्ड शुरू करती है? तो MS वर्ड को शुरू करने वाली फाइल का नाम क्या है इसमें से? देखो, तो वो कौन सी हो जाएगी? winword.exe। winword.exe है, ये क्या करती है? MS वर्ड को शुरू करती है।
अगला क्वेश्चन है MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ मिल सकती है। MS वर्ड स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार है वो आपको कहाँ मिल सकती है, वो मिलती है वर्टिकल स्क्रॉल बार के शीर्ष पे। अगला क्वेश्चन है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों में से एक है। तो ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, उसका एक काम क्या है, रजिस्टरों से डाटा प्राप्त करना। रजिस्टर होते हैं उनसे डाटा कौन लेता है, ALU लेता है। दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है बिट्स की संख्या के रूप में क्या परिभाषित किया जाता है जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है। तो ये क्या होता है, एक कंप्यूटर शब्द। बिट्स की संख्या के रूप में एक हम कंप्यूटर शब्द को परिभाषित करते हैं जिसे CPU एक इकाई के रूप में प्रोसेस करता है। तो इससे आप समझ सकते हैं CPU प्रोसेसर के रूप में काम करता है, किस में करता है, कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भेजता है जो विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश बीम का उपयोग करता है। तो वो क्या होता है, वो होता है ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन। ऑप्टिकल रिकॉग्नाइजेशन है वो क्या करता है, सिस्टम इनपुट डाटा को स्कैन और प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर को भेजता है और विद्युत संकेतों में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश बीम का उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, खालिस्तान डिवाइस एक माइक्रोफोन के माध्यम से बोले हुए शब्द स्वीकार करती है और कंप्यूटर के द्वारा समझे जा सकने के लिए बाइनरी कोड में परिवर्तित करती है। तो वो कौन सा डिवाइस है जो हम माइक से, जैसे हम क्या करते हैं आजकल गूगल से सर्च करना होता है कुछ भी, तो गूगल पे कुछ भी बोलते हैं उसमें सेम चीज़ लिखी आ जाती है। तो वो कौन सा डिवाइस होता है, वो होता है स्पीच रिकग्नाइजेशन। ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर भी होता है, स्पीच रेकग्निजेशन रेकग्निजेशन। तो ये हो जाएगा आपका, क्या होता है, बोले हुए शब्दों को स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, रैंडम ऑर्डर में प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शन की तकनीक का नाम खालिस्तान है। तो जो रैंडम ऑर्डर होते हैं उसमें प्रोसेसिंग तकनीक होती है उसका नाम क्या है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खालिस्तान का अर्थ है कि परिणाम वापस आने का ट्रांजैक्शन इतनी तेज़ी से होता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। तो ये किसका अर्थ है, तो ये है रियल टाइम प्रोसेसिंग का। रियल टाइम प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है, परिणाम वापस आने का ट्रांजैक्शन इतनी तेज़ी से होता है कि उस पर त्वरित कार्रवाई भी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है खालिस्तान डिस्क से मेमोरी के एक क्षेत्र का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग करती है जिससे प्रोग्राम जल्दी मिल सके। तो कौन सी डिस्क है वो है डिस्क कैशिंग। डिस्क कैशिंग है वो क्या करती है, डिस्क से मेमोरी के एक क्षेत्र का अस्थायी रूप से डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग करती है जिससे प्रोग्राम जल्दी मिल सके। डिस्क कैशिंग या कैश मेमोरी इसको हम बोल सकते हैं। तो वो अस्थायी रूप में डाटा को स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिजली की समस्या से कंप्यूटर डाटा फाइलों को प्रभावित होने को रोकने वाली डिवाइस को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है सर्ज प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं, सर्ज प्रोटेक्टर। अगला क्वेश्चन है मेमो के तरह का कोई भी टेक्स्ट जिसे कि दोबारा एंटर किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, मेमो की तरह का कोई टेक्स्ट होता है जिसको की के द्वारा एंटर किया जाता है, तो वो होता है एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। किस प्रकार का प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करता है, तो वो करता है डेस्कटॉप पब्लिशर। डेस्कटॉप पब्लिशर है वो क्या करता है, प्रोग्राम टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों युक्त प्रोफेशनल दिखने वाले डॉक्यूमेंट प्रदान करता है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉलम तथा रो का इंटरसेक्शन अक्षर और संख्या क्या कहलाती है। कॉलम और रो का इंटरसेक्शन होता है तो उसमें अक्षर या संख्या होती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है सेल एड्रेस। इसमें आप समझ गए होंगे, इंटरसेक्शन जैसे एक साइड में क्या होता है ABCD, इस तरीके इस साइड होता है 1 2 3 4। मान लो फर्स्ट टाइम क्या होता है A1 होता है, तो इसका क्या होता है, सेल का एड्रेस होता है। क्या होता है, सबसे पहले अक्षर आ गया उसके बाद संख्या आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है DBMS द्वारा सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी भाषा कौन सी है।
तो DBMS में जो सर्वाधिक समर्थित मानक क्वेरी लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो है SQL यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की उपयोगी बनाने वाली 3 मौलिक विशेषताएं हैं? तो कंप्यूटर की गति यानी कि स्पीड तेज होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, और भंडारण की क्षमता यानी कि स्टोरेज क्षमता होनी चाहिए। यही कंप्यूटर को उपयोगी बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा ग्रुपवेयर का एक उचित उपयोग है? तो ग्रुपवेयर का एक उचित उपयोग किस में होता है? एक टीम प्रोजेक्ट में होता है। आपको पता है टीम प्रोजेक्ट होता है उसमें किसका यूज होता है? ग्रुपवेयर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर जो डाटा को स्टोर, अपडेट, खालिस्तान, रिट्रीव, रिपोर्ट व प्रिंट के लिए प्रयोग होता है। तो जो डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है वो किसके लिए प्रयोग होता है? स्टोर, अपडेट और उसके अलावा मैनिपुलेट, रिट्रीव, रिपोर्ट, प्रिंट, इनके लिए प्रयोग होता है। आपके एग्जाम में मैनिपुलेट देके इनमें से भी कोई खालिस्तान दे सकता है, तो सारे आप याद रखें। जो डाटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है वो अपडेट के लिए, रिट्रीव के लिए, मैनिपुलेट के लिए, रिपोर्ट व प्रिंट सब के लिए उपयोग कर होता है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य कौन सा नहीं है ये देखना। सबसे पहले नंबर पे क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए सेवाओं को क्रियान्वित करना और उपलब्ध कराना। तो क्या करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए? सेवाओं और क्रियान्वित करना और उपलब्ध कराना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। दूसरे नंबर पे क्या है? कंप्यूटर के संसाधनों का प्रबंधन। तो कंप्यूटर के जितने भी संसाधन होते हैं उनका प्रबंधन भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन का आंसर गलत हो जाएगा, वैसे सही है। तीसरे नंबर पे क्या है? एक यूजर इंटरफेस की स्थापना। तो एक यूजर इंटरफेस की स्थापना भी कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। लेकिन एक वर्ड डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाता, ये एक एप्लीकेशन होती है उसी के थ्रू बनता है। तो वर्ड में डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट है वो कौन बनाता है? वर्ड एप्लीकेशन बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा विंडोज नेट सर्वर का वर्णन करता है? तो कौन सा है विंडो नेट जो सर्वर का वर्णन करता है? तो यह है एक नेटवर्क जटिलता के विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया गया है। एक नेटवर्क जटिलता के विभिन्न स्तरों के लिए तैयार किया गया है जो कि विंडो नेट सर्वर का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहले से अज्ञात संबंधों की खोज में बड़े डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? पहले से जो अज्ञात संबंधों की खोज है उसमें बड़ा डाटा सेट का विश्लेषण करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डाटा माइनिंग। क्या कहलाती है? डाटा माइनिंग कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस होता है। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पहले चरण का फोकस क्या होता है? समस्याओं और अवसरों की पहचान करना। क्या होता है? समस्याओं और अवसरों की पहचान करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक दूसरे के निकट प्राय एक ही इमारत में स्थित होते हैं? तो यदि आपसे ये बोला जाए कि एक ही इमारत में, तो उसका सही आंसर हो जाएगा लैन यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। ये जो लैन लिखा है ये इस तरीके से इंग्लिश में लिखा जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा है जो कि एक निकट यानी कि आसपास की बिल्डिंग होती है उसमें स्थित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक सर्किट बोर्ड या मदरबोर्ड से जुड़ा मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? तो मॉडम को हम क्या बोलते हैं? मॉडम होता है जो उसका मतलब क्या होता है? MODEM, यानी कि MO का मतलब होता है मॉडम मॉड्यूलेटर और DEM का होता है डी मॉड्यूलेटर। तो मदरबोर्ड से जुड़ा मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर का होता है वो क्या होता है? आंतरिक मॉडम, यानी कि एक तरह का ये मॉडम ही होता है। और मदरबोर्ड से जुड़ा तो वो इंटरनल मॉडम हो जाएगा, आंतरिक मॉडम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तरह का सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलता है? तो आईपी एड्रेस को डोमेन में कौन बदलता है? DNS। आईपी एड्रेस को डोमेन में कौन बदलता है? DNS बदलता है, याद रखें। OSI मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण खालिस्तान परत द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये किया जाता है फिजिकल परत के द्वारा। एक फिजिकल लेयर होती है जो OSI मॉडल में डाटा का रियल प्रसारण है उसको कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में सत्य है? सॉरी, सत्य नहीं है, ये पूछा है। पहला नंबर पे क्या है? लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में पूछा है, वे आमतौर पर डेस्कटॉप की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है होते हैं उसके बजाय यदि आप लैपटॉप खरीदना चाहोगे तो महंगा होता है। दूसरे नंबर पे क्या है? इसमें अक्सर PC की तुलना में कम घटक होते हैं।
यदि हम बात करें सिस्टम की, कंप्यूटर सिस्टम की या पीसी की, पर्सनल कंप्यूटर की, तो उसकी तुलना में घटक कम क्यों होते हैं? बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसमें होती है, इसमें नहीं होती, तो इसमें घटक भी कम होते हैं। तीसरे नंबर पर क्या है, एक पीसी से कनेक्ट नहीं किया जा सकते, तो ये इसमें गलत है। ये हम पीसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। और अभी नई नई टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें हम ऑनलाइन भी उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वायरलेस, तो पीसी से कनेक्ट किया जा सकता है। 3 नंबर है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक CDRW पर आप कर सकते हैं, एक CDRW पे आप क्या कर सकते हैं? इंफॉर्मेशन पढ़ना, लिखना और फिर से लिखना। CDRW का मतलब आप जानते होंगे, देखो इसमें हिंदी में लिखा है इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। CDRW, CD आपको पता है कॉम्प्लेक्स डिस्क का है, R का मतलब रीड और W का मतलब राइट। तो अब आप समझ गए होंगे कि CDRW का क्या काम होता है। इंफॉर्मेशन को रीड मतलब पढ़ सकता है, राइट मतलब लिख सकता है, और फिर से लिखना मतलब दोबारा से भी हम डिलीट करके लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इंफॉर्मेशन को पढ़ना, लिखना और फिर से लिखना CDRW का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ है? इंफॉर्मेशन का क्या अर्थ होता है? अधिक उपयोगी डाटा। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर एक डिजिटल कैमरा से ली गई है और उचित रूप से प्रोसेस किया गया है तो चित्र का रियल प्रिंट बना जाता है। तो हम एक तस्वीर खींचते हैं तो उसका जो हम एक तरह से क्या है, प्रिंट कर लिया, तो रियल प्रिंट होता है वो क्या होता है? एक आउटपुट होता है। ये आप सभी को पता है, प्रिंटर है वो हार्ड कॉपी देता है तो वो आउटपुट ही होता है। सेम यही चीज़ इसमें है। आउटपुट क्या होता है? देखो इसमें इन्फॉर्म जो है क्या है, पूरा कर दिया है, इसमें अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। आउटपुट क्या होता है? जो प्रोसेसर उपयोगकर्ता को देता है, यूज़र को जो प्रोसेसर देता है वो क्या होता है? आउटपुट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। और यदि आपने इससे पहले के क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे प्ले लिस्ट है NCERT कंप्यूटर के नाम से, तो वो भी ज़रूर देखें। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।